राधे राधे। भक्त रघुनाथ कृष्णचंद्र महापात्रा बहुत बड़े धनी जमींदार थे। हाथे घोड़ी दास दासियां उनकी कोई कमी नहीं थी। अतिथि अब भगतों की आनंद से ध्वनि से उनका अतिथि भवन सदा भरा रहता था। उनकी आदर्श पत्नी कमला बड़ी ही उदार और प्रतिवत्रा थी। कमला वास्तव में कमला श्रीदृष्ट ही गुण सौंदर्य से संपन्न थी। ईश्वर कृपा से उनके रघुनाथ नामक सद्गुणी एक कुमार था। रघुनाथ का स्वभाव लड़कपन से ही बड़ा सुशील और नम्र था। वह सबसे मीठा बोलता था। उसके व्यवहार से सभी लोग संतुष्ट थे। रघुनाथ बार बार मंदिर जाकर भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम करता, कीर्तन करता, स्तुति करता और प्रदक्षिणा करता। 17 वर्ष की उम्र होने पर माता पिता ने उसका विवाह कलावतीपुर के गंगाधर नामक करण नामक धनी मनी पुरुष की अन्नपूर्णा नामनी कन्या से कर दिया। अन्नपूर्णा 7 भाइयों में सबसे छोटी एक ही बहन थी। इससे घर में सभी उसका विशेष आदर किया करते थे। इसीलिए विवाह बड़ी धूमधाम से किया गया। सुलक्षण बाहु को पाकर कमला के कलेजे की कलियां खिल उठी। वह मानो स्वर्ग सुख का अनुभव करने लगी। इस समय कमला 7 प्रकार के सुखों से सुखी थी, परंतु विधाता का विधान कुछ और ही था। कुछ वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा। कृष्णचंद्र बड़े दयालु थे। उन्होंने लगान वसूलना छोड़ दिया, पर अपने पास जो कुछ था वह सभी भूखे किसानों की सेवा में लगा दिया। घर खाली हो गया। मनुष्य इज्जत आबरू के लिए एक बार जो खर्च लगाना आरंभ कर देता है, बुरी स्थिति में उससे कम लगाने में उसे बड़ा संकोच होता है। इसी प्रकार कृष्णचंद्र के भी खर्चे जो के त्यों लगते रहे। जमींदारी पर ऋण हो गया। लगातार की चिंताओं ने कृष्णचंद्र के स्वास्थ्य को धक्का पहुंचाया। वे बीमार हो गए और एक दिन अपने को मरण शैया पर पड़े हुए समझकर उन्होंने अपने पुत्र रघुनाथ को पास बुलाया और उसकी गोद में अपना मस्तक रखकर कातर स्वर से कहने लगे, मेरे लाल रघुनाथ, मैं जाता हूं। मेरी एक बात रखना, जहां तक हो सके मेरा ऋण चुकाना। देखना कभी किसी को धोखा देने की भावना मन में ना जाग उठे। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कृष्णचंद्र ने इतना कहकर सदा के लिए आंखें मूंद ली। पति प्राण कमला पुत्र से विदा लेकर स्वामी के साथ सती हो गई। रघुनाथ के सिर पर कठोर वज्रपात हुआ। जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही है। अन्नपूर्णा बड़े घर की लड़की थी। वह प्राय नहरों में रहती थी। उसके पिता और भाइयों के पास धन बहुत था, पर वे बड़े ही कृपाण थे। इससे उन्होंने रघुनाथ की बुरी हालत का समाचार सुनकर भी मानो कुछ नहीं सुना। कंजूस का धन किस काम का। दो धन के कीड़े होते हैं, वे धन बटोरने और उसका रक्षण करने में ही लीन रहते हैं। अपने प्यारे पुत्र कन्या और श्राद्धस्पद माता पिता का दारुण दुख भी पत्थर का कलेजा के लिए किए सह लेते हैं, परंतु उन्हें एक पैसा देना नहीं चाहते। रघुनाथ भी साधारण बालक नहीं था। वह तो उससे सबसे बड़े पुरुष से परिचित था, जिसकी तुलना में उसके ससुर गंगाधर करण सूर्य के समान एक जुगनू भी नहीं थे। रघुनाथ मदद मांगने के लिए ससुराल नहीं गए। उनके पास जो कुछ था सो सब बेचकर उसने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। ससुराल से दहेज में जो कुछ मिला था उससे देव सेवक का नियमित प्रबंधन कर वह एक फटा कंठ और कोपिन लेकर घर से निकल पड़ा। भगवान की लीला है। एक वृक्ष में 2 फूल खिले रहते थे। इतने में ही ना मालूम कहां से कल कीटने की आकर उसकी जड़ों में वास कर लिया। हाय, उसने इसे खिलाने भी नहीं दिया। ये थोड़ी सी शोभा फैलाकर तनिक ही सुगंधित वितरण सूखकर गिर पड़े। अब रघुनाथ, तुम्हारे खिलने के दिन है। तुम खिलो। तुम भगवान के भक्त हो, पद्य जाति पुष्प हो। दुख दरिद्रता के प्रचंड सूर्य ताप में ही तुम्हें खिलना होगा। तुम प्रतुफिष्ट हो। तुम्हारा इस छिन्न मिलने वस्त्र से ही शैवल समृद्ध पंजीकरण की भांति तुम्हारी शोभा 100 गुनी बढ़ जाएगी। तुम्हारे भक्त
सर भैंस विश्व ब्रह्मांड भर जाएगा। तुम्हारे खिलने के दिन आ गए हैं। खिलो रघुनाथ, तुम खिलो। रघुनाथ गांव गांव में भीख मांग कर जीवन निर्वाह करने लगा। बड़े घर का लड़का है, दुख किसको कहते हैं इस बात से भी वह अपरिचित था, पर आज उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं। एक दिन घोर रात्रि के समय वृक्ष के नीचे पड़े हुए रघुनाथ ने मन में सोचा, ये बिना कारण गांव गांव भटकने में क्या लाभ है। पशु की भांति आहार निंद्रा के सेवन में ही कौन सा फायदा है। अच्छा हो किसी पुण्य क्षेत्र में जाकर भगवान का नाम लेते हुए जीवन बिताया जाए। यह विचार रघुनाथ बड़ी श्रद्धा भक्ति से नीलाचलपुरी चला गया। मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने के बाद सरलता से हाथ जोड़कर वह कहने लगा, हे प्रभु, मेरे माता पिता दोनों ही मर गए हैं, मुझे अनाथ बना गए हैं। इसी से आज रघु रक्षित यानी रक्षा कहीन हो रहा है। मन कहता रहता है कि तुम्हारे चरणों का आश्रय पकड़ लूं, पर मेरी इच्छा से क्या होगा। तुम्हारी इच्छा से ही तो इच्छा है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो, पर यह जान रखो कि रघुनाथ तुम्हारा ही खरीदा हुआ गुलाम है। जहाँ सरल विश्वास से कतार हृदय की सच्ची पुकार होती है, वही उत्तर मिलता है। रघुनाथ ने देखा मानो प्रभु कर कमल उठाकर उससे कह रहे हैं, रघु तुझे कोई भय नहीं है। तू यहाँ महाप्रसाद भोजन करता हुआ आनंद से विचरण कर, मैंने तुझे अपना सेवक बना लिया। प्रभु की आज्ञा। शिरोधैर्य कर रघु वहां रहने लगा। जहां मिले वही महाप्रसाद पा लेना और प्रभु के मुख काल का दर्शन करते रहना, यही रघुनाथ का एकमात्र कार्य था। भगवत कृपा से रघुनाथ का मन आनंद से इतना भर गया कि पहले की सारी बात उसकी स्मृति से हट गई। और तो क्या, पत्नी अन्नपूर्णा, सदा प्रफुल्ल कोमल मुख कमल की भी याद उसके मन से मिट गई। कुछ दिनों में यह समाचार रघुनाथ के ससुराल पहुंचा। गरीब भिखारी को दामाद मानने से इज्जत में बहुत बट्टा लग जाएगा। अतएव गंगाधर ने 10-20 खोटी खरी बक बक कर पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि अन्नपूर्णा का दूसरा विवाह कर देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह अभी हुआ ही नहीं। जैसे गुणवान पिता थे, वैसे ही उनके स्त्री पुत्र भी थे। सबने एक स्वर से इस बात को पसंद किया। अधार्मिक कृपाण गंगाधर और उनके पुत्रों ने वर खोजना शुरू किया और अंत में राजमंत्री के लड़के बसु महापात्रा से संबंध स्थित हो गया। बसु बड़ा ही बदमाश और पापी था। इससे उसने विवाहित अन्नपूर्णा को फिर से ब्याहना स्वीकार कर लिया। गंगाधर और मंत्री पुत्र दोनों ही धनी तथा प्रभावशाली मनुष्य थे। इससे दूसरे किसी में भी इनका अन्य विरोध करने के लिए साहस नहीं हुआ। विवाह का दिन स्थिर हो गया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी। अन्नपूर्णा ने सब बातें सुनी। अब वह निरी अबोध बालिका नहीं है, उसकी 15 साल से ज्यादा उम्र हो गई। माता पिता का विचार जानकर उसका चित्त व्याकुल हो उठा, पर उपाय क्या है। वह मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। हाय प्रभु, यह तो असंभव बात है। प्राणनाथ के जीवित रहते ही दूसरे से विवाह की बातचीत कैसी। प्रभु, इस शरीर पर तो अब मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो इसे उनके चरणों में समर्पण कर चुकी हूँ। फिर इस शरीर से दूसरों के मुंह कैसे देखूंगी। हे नाथ, तुमने विपदा में पड़े हुए गजराज को उबार लिया था। तुमने सती द्रौपदी की लाज रखी थी। तुम सबके अंतर्यामी हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ। मेरी कष्ट कहानी तुमसे छिपी नहीं है प्रभु। मैं सती हूँ, व्याभाचारिणी नहीं। मेरा इस विपत्ति सागर से उद्धार कीजिए प्रभु, उद्धार कीजिए। अन्नपूर्णा दिन रात अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती और आंसू बहाया करती थी। उसे खाना पीना, हंसना बोलना कुछ भी नहीं सुहाता था। वह रातों जागा करती थी। उसका किसी के पास जाने आने का मन नहीं करता था। घर में एक पुरानी दासी थी, उसी ने अन्नपूर्णा को पाला था। अतएव अन्नपूर्णा ने अपने कष्ट कहानी एक दिन उसे सुनाई और उससे कहा,
कि यहाँ से कोई नीलाचल जाता हो तो तलाश करना, एक पात्र स्वामी के पास भेज दूं। मुझे आशा है मेरा पत्र मिलने पर वे आकर मुझे इस विपत्ति से जरूर बचावेंगे। दासी को एक दिन पता लगा कि दूसरे मोहल्ले के कुछ लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने नीलाचल जा रहे हैं। उसने तुरंत अन्नपूर्णा को खबर दी। अन्नपूर्णा ने पत्र लिखा, हे प्राणनाथ, मैं आपके श्री चरण कमल की दासी हूँ। मेरी विपत्ति सुनिए। आगामी फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन इस राज्य के मंत्री पुत्र के साथ मेरा विवाह होना स्थिर हुआ है। यदि दासी पर कृपा हो तो तनिक विलंब न कर तुरंत चले आइए। आना न आना अवश्य ही आपकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मैं तो दिन गिन रही हूँ। नियत समय तक आपकी बाट देखूंगी। यदि इस बीच में आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या करके प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी के हाथ में पत्र देकर उससे कहा, धाय माँ, ये पत्र देकर उनको मेरी ओर से हाथ जोड़कर कह देना कि मेरे स्वामी पुरी में ही रहते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। वहाँ उनको लोग रघु आरक्षित कहा करते हैं। कह देना कि अब मेरा जीवन आप लोगों की ही दया पर निर्भर है। यह पत्र आप मेरे स्वामी के पास पहुंचा देंगे तो मैं करोड़ों जन्मों तक आपकी ऋणी रहूंगी। दासी ने ले जाकर पत्र उन लोगों को दे दिया और सारी बातें नम्रता पूर्वक समझा दी। वे भी अन्नपूर्णा के दुखों से पूरी सहानुभूति रखते थे, इसलिए आदर से पत्र लेकर भरोसा दिया और पुरी के लिए रवाना हो गए। माघ के शेष होते होते वह पुरी पहुंचे। कई दिनों तक तो रघु का पता नहीं लगा। एक दिन अकस्मात मंदिर के सिंह द्वार पर रघु से उनकी भेंट हो गई। परिचय पाकर उन्होंने रघु को पत्र दे दिया। पत्र पढ़ते ही रघु का चित्त व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, फाल्गुन शुक्ल पंचमी के लिए केवल 10 दिन शेष रहे हैं। पुरी से कलावतीपुर का रास्ता 1 महीने का है। नहीं पहुंचता हूँ तो सती आत्महत्या करके प्राण त्याग देती है। पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? रघु कुछ भी स्थिर नहीं कर सका। अंत में भगवान की शरण में होकर वह कहने लगा, प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे इस विपत्ति से कौन बचा सकता है? हे चक्रपाणी, हे मनोरथ, हे कृपा सागर, हे विपत्ति नाश करने वाले सूर्य, आज सती के मन का संताप का नाश करने के लिए कोई उपाय कीजिए। हे सर्वोत्तम मुनि, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हारे सिवा इस समय दूसरा कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार व्याकुल और आर्ता होकर रघुनाथ ने मालूम भगवान के सामने कितनी बातें कही। रात अधिक हो गई थी। व्यथा चिता से स्तुति करता हुआ सिंह के द्वार पर ही टाट के फाड़ के चिथोड़ पर सो गया। शरणागत वत्सल भगवान चिंतन करते करते ही निद्रा देवयानी ने उसे घेर लिया। जो अपने को निर्बल समझकर भगवान को अंतर्भाव से पुकारता है, भगवान उसकी तत्काल सुनते हैं। आज जगन्नाथ अपने भक्त की व्यथा से व्यथित हो गए। उसी क्षण भगवान की माया से रघु उसी निंद्रित अवस्था में कलावतीपुर गंगाधर कारण के दरवाजे पर पहुंच गया। आजकल लोग कहते हैं कि ये सब बातें निरी कल्पना हैं। इसी प्रकार की अप्रकट घटनाएं कभी नहीं हो सकती। अतएव ये सब अविश्वसनीय है, परंतु वे भूलते हैं भगवान और उनके सच्चे भक्तों की बात तो अलौकिक होनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान प्रकृति से अतीत है। जैसे उनका निराकार से साकार रूप धारण करना अलौकिक है, ऐसे ही उनके कर्म भी अलौकिक है। अर्जुन से स्वयं भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम। जो सच्चे भक्त होते हैं वे भगवान की शक्ति को पाकर अलौकिक कर्मी हो जाते हैं। अतएव भगवान और उनके सच्चे भक्त के अप्रकृत दिखने वाले कर्म की किसी भी श्रद्धालु को कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सूर्योदय होते ही रघु की आंखें खुली। देखते ही वह चिकन्ना सा हो गया और मन ही मन कहने लगा, मैं कहाँ आ गया? सिंह द्वार तो नहीं है, यहाँ तो पुरी की कोई नजर नहीं आता। स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। यह कौन सा शहर है? सामने ही वह सुंदर महल किसका है? यहाँ तो कोई जान पहचान का आदमी भी नहीं दिखता। विवाह के बाद रघुनाथ कभी यहाँ नहीं आया था। इससे
वह यह नहीं पहचान सका कि यह मेरा ससुराल है। कुछ दिन चढ़ने पर आने जाने वाले लोगों से उसने पूछा, भाई ये कौन सा शहर है? बड़ी भारी इमारत किस सेठ की है? लोगों ने कहा, इस शहर का नाम कलावतीपुर है और यह महल श्रीमान गंगाधर कर्ण का है। नाम सुनते ही रघु के आश्चर्य का कोई पार न रहा। वह उसी क्षण भागवत प्रेम में डूब गया। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की अखंड धारा बहने लगी। उसने मन ही मन कहा, धन्य हो प्रभु, तुम्हारे बिना यह खेल दूसरा कौन कर सकता है। मेरा दारुण मर्म वेदना को जानकर तुमने यही अपार दया की है। तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है। सारा ब्रह्मांड जिसके संकल्प मात्र से बनता बिगड़ता है, उसके लिए यह कितनी सी बात है। रघुनाथ तन मन की सुधि भूलकर भगवान के प्रति न मालूम क्या क्या कह रहा था। इतने में ही उसके कई साले मकान से बाहर निकले। उन्होंने दूर से ही रघुनाथ को पहचाना। तुरंत घर में जाकर कहा। रघुनाथ का अकस्मात आना सुनकर सभी हड़बड़ा गए। बाहर आकर देखा तो मालूम हुआ कि फटा चिथड़ा पहने रघु है। सब घरवाले के मुंह सूख गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह नई आफत कहाँ से आ गई। पर अन्नपूर्णा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन भगवान को हजारों धन्यवाद देने लगी। जो कुछ भी हो, लोक लज्जा से गंगाधर अपने दामाद को अंदर ले गए। स्नान कराकर अच्छे कपड़े पहनाए। भोजन तैयार हुआ। भगवान को निवेदित करके रघुनाथ ने भोजन किया। विषरस भारा कनक घटा जैसे की उक्ति अनुसार रघुनाथ के ससुर, सास और साले द्वेष के जहर को अंदर छिपाकर मीठी मीठी बातें करने लगे। रघुनाथ के आदर सत्कार में ऊपर से किसी तरह की कमी न की गई। भोजन के बाद विश्राम के लिए कहकर घर के सब लोग अलग अलग चले गए। रघुनाथ कोमल दुग्ध फेन सी शैया पर लेट गए। पतिव्रता अन्नपूर्णा लज्जा से सिर नीचे किए धीरे धीरे आकर स्वामी के चरणों में बैठ गई और अपने कोमल हाथों से पैर दबाने लगी। न मालूम कितनी बातें उसके मन में आई, क्या क्या कहने का दिल हुआ, परंतु जबान से एक शब्द भी नहीं निकल सका। मन की मन में ही रह गई। ठीक यही दशा रघुनाथ की थी। वह भी अन्नपूर्णा से कुछ न कह सके। दोनों में एक भी बात नहीं हुई। हुई क्या नहीं हुई, पर हुई सजल नेत्रों की कला कला भाषा में। दोनों के पलकहीन नेत्रों से प्रेम की सरिता बह चली। दोनों की ही तापती प्राण शीतल हो गए। इधर जहां निवार ताके अवयुक्त ससुर में अश्रु के कोमल तार दंपत्ति के मिलन की संगीत की मधुर तान आलाप रहे थे, वहां उधर पिशाच हृदय गंगाधर परिवार नौ जिन्ना रूपी यंत्रों को एक सूक्ष्म रूप में बांधकर दंपत्ति के लिए नित्य विच्छेदक के लिए वज्रराज भीषण गान गा रहा था। एक गुप्त कोठरी कोने में गंगाधर, उसकी स्त्री और 7 पुत्रों ने मिलकर निश्चय किया कि आज रात को ही जहर देकर रघुनाथ का काम तमाम कर देना पड़ेगा। अन्नपूर्णा के लिए तो कोई चिंता नहीं है। रघुनाथ के मर जाने पर वह तो अनाथीन होगी नहीं। मंत्री पुत्र से विवाह होने पर उसका सुख का तो कोई पार नहीं रहेगा। मूर्खो, तुम्हें पवित्र सती हृदय के सुख दुख का अनुमान कैसे हो सकता है। अस्तु, जैसी सलाह वैसा ही काम। षड्यंत्रकारियों ने चुपचाप जहर मंगवा लिया। यह निश्चय हुआ कि भोजन में विष मिलाकर दिया जाएगा। संध्या हुई, रसोई बनाने लगी। पाप मूर्ति गंगाधर की पत्नी सारी चीजों में चुपके से विष मिला दिया। माता पिता और भाइयों की दिन भर की फुसफुसाहट ने अन्नपूर्णा के मन में संदेह पैदा कर दिया। वह रसोई में मत करने के लिए बहाने से रसोई घर में चली गई। दुष्ट माता ने कहा, बेटी, क्या आज भी तेरे बिना रसोई नहीं बनेगी? बहुत दिन के बाद घर में जवाई आए हैं, जाओ उनकी सेवा करो। माता के बारंबार कहने पर भी अन्नपूर्णा हाँ अभी जाती हूँ कहते कहते पता लगाने के लिए वहां रह ही गई। कुछ ही देर में सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माता पिता के इस नारी के विचार से उसका हृदय कांप उठा। उसने निश्चय किया, अभी स्वामी के पास जाकर उन्हें सावधान कर देना चाहिए। वह दौड़ी गई,
पर रघुनाथ को सैर कराने के लिए बहाने से गंगाधर के लड़के बाहर ले गए। पति को ना पाकर अन्नपूर्णा के मनस्पात का पार नहीं रहा। उसे बड़ी चिंता हुई, कैसे स्वामी की जीवन की रक्षा हो। भगवान ने बुद्धि दी। अन्नपूर्णा ने जरा से ताड़पत्र के टुकड़े पर लिखा, भोजन में विष भरा, हलाहल भूल चूक मुख कर न लीजिए, और उसे लेकर तुरंत रसोई घर में गई। माता ने कहा, अन्ना तनिक यहाँ खड़ी रहो, मैं भोजन का सामान बगल के कमरे में रख आती हूँ, क्योंकि जवाई को जीवाने का प्रबंधन वही किया गया है। अन्नपूर्णा तो यही चाहती थी। भगवान कृपा से उसे बड़ा अच्छा अवसर मिल गया। उसने जल्द से चुपचाप एक बंगाली मिठाई में ताड़पत्र का टुकड़ा रख दिया। अन्नपूर्णा ने पहले ससुराल में देखा था कि स्वामी को पिष्ट ठाक का शौक है, इससे वह पहले संभवित पिष्टिक ही खाएंगे। सोने के थाल में भोजन परोसकर पापिनी ने जब जवाई को भोजन के लिए बुलावा भेजा, मन में मारने की पूर्ण कामना रहने पर भी ऊपर से आदर सत्कार में कोई त्रुटि नहीं थी। रघुनाथ को इस षड्यंत्र का जरा भी पता नहीं था। वह हाथ पैर धोकर आसन पर बैठ गया और उसने प्रसन्नता में समस्त पदार्थ भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति निवेदन किया। तदनंतर आचमन किया। अन्नपूर्णा छिपकर दूसरे द्वार से देख रही थी। उसका हृदय कंपन इतना बढ़ गया था कि उसके लिए खड़े रहना कठिन था, परंतु कर्तव्य बोध से वह किसी तरह खड़ी रही। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मन में सोचती थी कि कई पिष्टक के बदले दूसरी चीज उठा ली तो अनर्थ हो जाएगा। फिर सोचा कि जो कुछ भी हो, यह लज्जा और भय कैसा होगा सो देखा जाएगा। पुकार कर पति को सावधान कर दूं कि सब चीज में जहर भरा है, आप बिल्कुल ना खाएं। भगवान की लीला विचित्र है। अन्नपूर्णा को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ी। रघुनाथ ने आचमन करके सबसे पहले उसी पिष्टक को उठाया। पिष्टक को तोड़ते ही ताड़क पत्ता हाथ में आ गया। जरा से पत्ते पर बिना संदेह किसी की दृष्टि आ जाती है। उसे देख रघुनाथ ने और अन्नपूर्णा ने रघुनाथ ने पढ़कर तत्काल सारा षड्यंत्र समझ लिया। भोजन शुरू हुआ। समझकर माता ने चालाकी से अन्नपूर्णा को वहां से हटा दिया। उसने कहा, बेटी अन्ना, तू दया माँ के पास चलकर बैठ, मैं अभी बुला लूंगी। मन में भय था, इसके रहने से कहीं कोई बखेड़ा ना हो जाए। अन्नपूर्णा ने भी जाने में कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उसको विश्वास था कि जब मेरे स्वामी ने पर्चा पढ़ लिया है तो विष भरा भोजन कभी नहीं करेंगे। रघुनाथ बड़े चक्कर में पड़ गए। उनके हाथ पिष्टक का हाथ में ही रह गया। वह सोचने लगे, हाय मैंने क्या किया, प्रभु के जहर का भोग लगा दिया। प्रभु मेरे अज्ञानकृत अपराध को क्षमा करें। नाथ अब मुझे बुद्धि प्रदान करो, मैं क्या करूं? मैं इस समय कुछ भी नहीं सोच सकता। भगवान के पवित्र प्रसाद का त्याग कैसे करूं? जिसका जन्म हुआ उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। आज प्रसाद का परित्याग कर क्या मैं अमर हो जाऊंगा? जब मरना ही है तो आज ही प्रसाद ग्रहण करके मरने में क्या आपत्ति है? नहीं नाथ, मैं तुम्हारे प्रसाद का अनादर नहीं कर सकता। प्राण जाए या रहे, मुझे प्राणों की कोई परवाह नहीं। सरल भक्त के पवित्र विचार भगवान ने तुरंत जान लिए। इससे पहले वे कई बार विष को अमृत कर चुके हैं। प्रहलाद के लिए विष अमृत हो गया था। एक दिन मीरा का विष भी अमृत बना था। आज भी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन्य लीला में रघुनाथ ने समझबूझकर भी अविचलता से चित्त से विष मिश्रित अन्न भगवान गोविंद का नाम स्मरण करते हुए खा लिया। थाली में एक भी कण नहीं छोड़ा। हलाहल जहर था। तुरंत असर हुआ। रघुनाथ बेहोश होकर वही गिर पड़े और थोड़ी देर छटपटाने पर उनके प्राण पखेड़ वही उखड़ गए। आज पिशाचनी गंगाधर की स्त्री को अपनी सफलता पर बड़ा ही आनंद है। वह दौड़ी जाकर अपने पति पुत्र को वहां बुला लाई। सभी आनंद में सरोवर हो रहे थे। सबने सोचा विचार कर यह निश्चय किया कि सवेरे होते ही लाश को मिट्टी में गाड़ देंगे। यह कह दिया जाएगा कि रात को अचानक सांप काट गया। ये विचार का कमरे का दरवाजा बंद कर सब चले गए। अन्नपूर्णा माता की बात मानकर इधर चली आई थी।
परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। अनार्थ की आकांक्षा से प्राण छटपटा रहे हैं। स्वामी की थाली में विष मिश्रित अन्न देखकर किसी प्रतिवता के प्राण में शांति कैसे रह सकती है। वह अपने सोने के कमरे के आसपास व्याकुल सी घूम रही थी। माता पिता और भाइयों के आने जाने से और उसकी कानाफूसी से अन्नपूर्णा के मन में घोर संदेह छा गया। सबके चले जाने पर वह बाहर निकलकर धीरे से उस कमरे की ओर चली जिसमें रघुनाथ भोजन कर बैठे थे। जाकर देखा कमरे का दरवाजा बंद है, भीतर दीपक जल रहा है। उसने उसी उजाले के सहारे खिड़की के अंदर की ओर ताककर जो कुछ देखा उससे उसके प्राण सूख गए। हाँ, जीवन धन भोजन के आसन पर ही जीवन शून्य पड़े हैं। सती का शरीर थर थर कांपने लगा। वह खड़ी नहीं रह सकी, वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर देखा सब तरफ अंधकार छा रहा है। कमरे के अंदर का दीपक भी बुझ गया। चारों ओर सन्नाटा है। सती अब क्या करती? उसने सोचा, निर्बल्क के बलराम हैं। जब सब सहारा छूट जाता है तब अखंड और निश्चित सहारे की और पीड़ित मनुष्य का मन जाता है। और यदि वही हृदय की गहराई से अनन्य भाव से उसे पुकार सकते हैं तो सुनाई भी बहुत ही जल्दी होती है। भेरी का शब्द 4 कोस तक जाता है। वज्र की भीषण ध्वनि 48 कोस तक पहुंची है, परंतु भक्त के अंत का शब्द तत्काल ही सारे विश्व में व्याप्त हो जाता है और अखिल विश्वमय को भेद कर वह क्षण भगवान के परम धाम में जा पहुंचता है। हरि पारायण अनन्य शरणागत अन्नपूर्णा की मनोव्यथा को मुख पुकार देखते ही देखते भगवान के कानों में जा पहुंची। भक्त की विपत्ति करुणा करताल स्वर से प्रभु का दिव्य सिंहासन हिल गया। भक्त की मनोव्यथा ने व्यवहारी हरि के हृदय में जाकर दारुण आघात किया। भक्त रघुनाथ की विषम विपत्ति देखकर भक्त दुखांजन भगवान स्थिर न रह सके। वे वायु वेग से भी तीव्र गति होकर तुरंत कलावती पहुंचे। बाहर अंधकार में व्याकुल खड़ी हुई अन्नपूर्णा को आकस्मिक कमरे में कुछ आहट सुनाई दी। उसने घबराकर अंदर की ओर ताका। उसने देखा स्नग्ध उज्ज्वला ज्योति से घर जगमगा रहा है। घनश्याम अंधकार को भेद कर घनश्याम मानी का प्रकाश छा गया है। अहो, प्राण में हरि प्राणपति के मस्तक पर एक हाथ रखे हुए हैं। स्नेह में जने की भांति दूसरे हाथ को उनके सारे अंगों पर फिरा रहे हैं। इतने में अभूतपूर्व मधुर वाणी सुनाई दी। हरि बोले, मेरे लाल प्यारे रघुनाथ, उठ खड़ा हो, अचेत क्यों पड़ा है? देख बेटा, मैं आ गया हूं। अरे, तुच्छ जहर तेरा क्या कर सकता है? जगजननी के संजीवन मंत्री से मृत रघुनाथ को पूर्ण जीवन प्राप्त हो गया। रघुनाथ नींद से जागे हुए भांति उठ बैठे। अन्नपूर्णा के हृदय पर इस आनंद का दृश्य का इतना प्रभाव पड़ा कि वह अपने को संभाल नहीं सकी। उसके हृदय का अंधकार सदा के लिए दूर हो गया। वह आनंद की अत्यंत अधिकता से मूर्छित होकर गिर पड़ी। रघुनाथ के उठकर बैठते ही प्रकाश अंतर्धीन हो गया। गाढ़ी नींद से जागने पर मनुष्य जैसे सोचते हैं आज खूब सुख से सोए, कुछ भी पता नहीं रहा। ऐसी दशा रघुनाथ की है। उसने सोचा, बड़े सुख से सो रहा था, मुझे किसी ने जगा दिया। चारों ओर देखा तो सिवा घने अंधकार के और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भगवत प्रेरणा से पूर्व स्मृति जाग उठी। सारी घटनाएं आंखों के सामने नाचने लगी। मैं वही रघुनाथ हूँ। मैं तो जहर खाकर मर रहा था। उस समय कैसी भयानक वेदना थी, कैसी प्रचंड जलन थी। मैं तो उससे मूर्छित हो गया था। मेरी उस ज्वलना को किसने शांत कर दिया? किसने मेरे प्राणहीन शरीर में पुनः प्राणों का संचार किया? समझा, प्राणनाथ, यही तुम्हारा काम है। तुम्हारे सिवा है करुणा में। दास पर ऐसी करुणा कौन करता है? मेरे प्रभु, तुम्हारा खेल तुम ही समझते हो। गोदी से नीचे पटक देने वाले भी तुम हो, फिर बड़े प्यार से हृदय लगाकर मुख चूमने वाले भी तुम हो। तुम्हारे इस लीला में रहस्य को मुझे से अज्ञानी जीव क्या समझेगा प्रभु? समझाने की जरूरत भी क्या है? दो मेरे नाथ, व्यथा दो।
विपत्ति का पहाड़ ढहा दो। नीति नई नई विपत्तियां डालो, खूब डालो। मेरे सिर माथे पर लेता हूँ। प्रत्येक विपत्ति के पीछे तुम्हारी प्रेम मात्मय हृदय की ज्वाला को शांत करने वाली मोहन मुरीद तो दिखाई देगी। बस और क्या चाहिए? यही तो मेरे लिए परम लाभ है, परम शांति है। दो नाथ, दो नाथ, मुझे बारंबार विपत्ति दान दो। भक्त रघुनाथ ने व्यथा हरिहरि के प्रति ऐसी ना मालूम कितनी बातें कही। वो कितना ही हंसा, कितना ही रोया और कितनी ही देर प्रेम प्रलाप करता रहा। अंत में गदगद स्वर से राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण ही प्रभृत नाम कीर्तन करने लगा। हरि नाम के नशे में रघुनाथ शरीर की सुधि बुद्धि भूल गया। वह सर्वथा ब्रह्महीन हो गया। देखते ही देखते भी रात बीत चली गई। पापागमन करण परिवार को सारी नींद नहीं आई। सभी ने करवटें बदलते रात बिताई। रघुनाथ के विष की ज्वाला की अपेक्षा इन पापियों के हृदय की ज्वाला कहीं अधिक थी। जिसको दुख दिया जाता है उसकी अपेक्षा उनको दुख बहुत अधिक होता है जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या दुख देते हैं या दोनों देना चाहते हैं। रघुनाथ जहर के कारण बेहोश हो गया था। उसे अधिक काल तक जहर की ज्वाला से नहीं जलन पड़ा, परंतु गंगाधर, उसकी स्त्री और सातों लड़के रात भर काल्पनिक चिंता के चित्त में दिग्ध होते रहे। यह पाप प्रकट हो गया। किसी ने जाकर राजा दरबार में खबर दे दी, ये सिपाही आए हम लोगों को पकड़ने के लिए और पकड़ ले गए। आधी हजार चिंताओं ने एक ही रात में उनके हृदय को जर्जरित कर डाला। वे कभी उठ बैठते, कभी आंगन में आते, जरा सा शब्द सुनते ही कांप उठते, खिड़की से बारंबार बाहर की ओर झांकते। परंतु रात काटना उनके लिए कठिन हो गया था। पापियों के लिए काली रात भी मानो बढ़ जाती। अब कुछ उजाला देखकर वे बिछौना त्याग कर बाहर आए। मुर्दे को जल्दी जल्दी ले जाकर मिट्टी में गाड़ देने का अभिप्राय से सब ने रसोई घर के पास पहुंचे। गंगाधर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सवेरा हो गया था। सूर्य की किरणों से घर में उजाला छाया हुआ था। उसे स्पष्ट प्रकाश में उन लोगों ने जो कुछ देखा उस पर एक बार तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा रघुनाथ भोजन के आसन पर स्थिर धीर भाव से बैठा है। उसका शरीर पुलकित सा हो रहा है। मुख पर दिव्य ज्योति छिटक रही है। निश्चल नेत्रों से जल की धारा बह रही है। होठ कांप रहे हैं। कुछ देर से उसके मुख में अस्पष्ट रूप से राम कृष्ण हरि का उच्चारण हो रहा है। शरीर की कांति ऐसी विलक्षण हो रही है मानो वह किसी दूसरे दिव्य लोक में अमर देवता है। सब के सब आश्चर्य सागर में डूब गए। काटो तो खून न निकले ऐसी दशा हो गई। एक दूसरे की मुंह की ओर ताक रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं सकता। सभी घर के अंदर गए। रघुनाथ उसी तरह अचल बैठे हैं। पैरों की आहट पाकर प्रेम मग्न रघुनाथ दोनों हाथों पर सर कर पुकारने लगे, आओ आओ मेरे प्रभु। इतना कहकर हड़बड़ाए सा होकर खड़ा हो गए। आंखें खुलकर उन्होंने देखा। मन ही मन कहते हैं, अरे प्रभु तो नहीं है। हरि हरि, यह तो मुझे मारने वाले ससुर, सास और सालों का दल खड़ा है। मतवालों की तरह झूमता हुआ रघुनाथ फिर उसी आसन पर बैठ गया। अब गंगाधर प्रभृति माथा ठनका। उन्होंने सोचा, यह मामूली आदमी नहीं है। ऐसा जहर खाकर भी कहीं मनुष्य बच सकता है। यह कोई देवताओं तो नहीं है। भय और आश्चर्य में डूबकर सबने रघुनाथ के चरण पकड़ लिए और उससे वे क्षमा प्रार्थना करने लगे। रघुनाथ ने प्रसन्न मुख से हंसते हुए कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। संभव मैंने पूर्ण जन्म में किसी को जहर दिया था, इसी से इस जन्म में मुझे जहर खाना पड़ा। कर्मफल कभी टल नहीं सकता। हाँ, विष खाने पर भी जो मेरे शरीर में फिर से प्राण आ गए, इसका कारण केवल यह है, मेरे प्राणों के स्वामी श्री जगन्नाथ हैं। अब आपकी सेवा में एक निवेदन है। आप लोग मेरी दरिद्रता को देखकर अपनी लड़की का विवाह किसी दूसरे के साथ करना चाहते हैं। यदि आप यह उचित समझते हैं तो ऐसा ही कीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मैं जाता हूँ। परंतु बात यह है, यदि आपको धर्म का कुछ भी भय हो तो आप मेरी स्त्री को मुझे सौंप दीजिए।
वह मेरे सुख दुख की संगिनी है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, पर उसे देने ना देने आपके हाथ है। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इतना कहकर रघुनाथ उच्च स्वर से मुकुंद माधव मुरारी प्रभृत भगवान कीर्ति का करता हुआ घर से बाहर निकलकर रास्ते पर आ गए। सातों पुत्र सहित गंगाधर पीछे से दौड़कर उसकी बाहें पकड़ ली और कहा, आप आज भर और ठहर जाइए, कल अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनकर रघुनाथ वही पेड़ की छाया में बैठ गए। उसने गंगाधर की पापपुरी में किसी तरह भी पुनः प्रवेश नहीं किया। उसने निश्चय कर लिया कि जिस जगन्नाथ के ने यहाँ तक पहुँचाया, जिसने प्राण दिए, वही अन्नपूर्णा के संबंध में भी जो कुछ उचित समझेंगे करेंगे। गंगाधर के बहुत कुछ समझाने बुझाने पर भी जब रघुनाथ वहां से नहीं उठा, तब वह लाचार होकर अपने पुत्रों सहित अंदर चला गया। अन्नपूर्णा मूर्छा खुलने पर यह समझ कर कि स्वामी जी रहे हैं, अपने सोने के कमरे में चली गई थी, परंतु घर वालों की ओर से उसके मन में भय बना हुआ था। दिष्ट पिता और भाइयों ने मिलकर उसके कमरे में ताला लगा दिया। इससे वह बाहर नहीं निकल सकी थी। इससे प्रातः काल की किसी बात का उसे पता नहीं था। वह बेचारी पिंजड़े में पक्षी की तरह कमरे के भीतर छटपटा रही थी। गंगाधर में घर आकर अन्नपूर्णा का कमरा खोला और स्त्री पुत्रों सहित अंदर जाकर उससे पूछने लगी, बता अन्नपूर्णा, तू अपने राह के भिखारी पति के साथ जाना चाहती है या हम लोगों के पास रहना पसंद करती है? एक सती रमणी के हृदय पर इस प्रकार के प्रश्नों की कितनी चोट पहुंचती है, इस बात का अनुमान अभागे पुरुष नहीं लगा सकते। तथापि पिता के सामने पुत्री का संकोच करना स्वाभाविक है। अतएव अन्नपूर्णा ने लज्जापूर्ण स्वर में कहा, किंतु दृढ़ता के साथ कहा, पिताजी अपराध क्षमा करें, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। राह के भिखारी हो, कंगाल हो, जो कुछ हो, है तो वो मेरे देवता ही, वही मेरे एकमात्र गति है। जो ये कहते कहते दुख और रोष से अन्नपूर्णा की लज्जा का बांध टूट गया। वह सिंह की तरह गरज उठी। उसकी आंखों से मानो अग्नि लपेट निकलने लगी। अब अन्नपूर्णा वह सादी सीधी अबला अन्नपूर्णा नहीं रही। वो माने दैत्य दलिनी दुर्गा भांति दिष्ट दानवों को नेत्र लाल से भस्म करने की तैयारी हो गई। उसने कठोर कर्कश स्वर से कहा, पिता पिता, आप लोग मुझे व्याभाचारिणी बनाना चाहते हैं, पति से वंचित कर मुझे पर पुरुष के हाथों सौंपना चाहते हैं। नहीं होगा, यह कभी नहीं होगा। मुझे मामूली छोकरी मत समझो। मैं सती हूँ, प्राण रहते मुझे कोई भी नहीं छू सकता। निश्चय समझना, ऐसा होने पर पहले ही मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक सती के शाप से तुम्हारे सुख का सारा संसार जलकर पलक मारते ही मारते खाक हो जाएगा। जल में गर्मी कब तक ठहर सकती है? ठंडापन ही उसका स्वाभाविक धर्म है। इस प्रकार शांत सरल अन्नपूर्णा का कोप भी अधिक देर तक नहीं ठहर सका। उसने पिता के चरण पकड़ लिए और कातर कोमल कंठ से ये कहना शुरू किया, पिताजी मुझ पर क्षमा करो, मुझे अपने स्वामी के साथ जाने दो। मैं योगी हूँ तो वह मेरे स्वामी भिक्षा के पात्र है। वह मेरे जीवन के एकमात्र अवलंबन है। मुझे रोक रखने में आपका भला नहीं होगा। इसी से मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे पति देव के साथ जाने की आज्ञा दे। रघुनाथ का प्रभाव और अन्नपूर्णा की यह अवस्था देखकर डर और चिंता से सबने मिलकर अन्नपूर्णा को रघुनाथ के साथ भेज देना निश्चित किया। गंगाधर धन रत्न लेकर अन्नपूर्णा को रघुनाथ के पास ले गए और विनय भाव से उन्हें कहा, लो बेटा, अपनी पत्नी को ग्रहण करो, हम पर दया रखना, जिससे हमारा कोई अमंगल ना हो। अन्नपूर्णा पति के चरणों में पड़कर अनन्य भाव से आत्मसमर्पण कर दिया। फिर तत्काल उठकर कहने लगी, प्राणनाथ, जिधर चलना हो शीघ्र चलिए, अब यहाँ 1 मिनट भी ठहरना ठीक नहीं है। दासी आपके साथ चलने को तैयार है। रघुनाथ पत्नी का हाथ पकड़कर जय जगन्नाथ कहकर पुकार की राह चल पड़ा। गंगाधर घर लौट आया, परंतु लड़की को भिखारी के साथ भेजने से उसे बड़ा दुख हुआ। इधर अन्नपूर्णा की माता ने नया षड्यंत्र रचा।
पापी को सदा पाप बुद्धि ही सूझा करती है। उसने मंत्री पुत्र के पास आदमी भेजकर उससे कहलवाया कि अन्नपूर्णा को कंगाल ले जा रहा है, साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णा को ले आओ। पता नहीं अन्नपूर्णा की माता का पुत्र के ही स्नेह पर नाम पर यह मोह था या महापाप बुद्धि थी। खैर, खबर मिलते ही मंत्री पुत्र अपने पिता की सहायता से कई हजार घुड़सवारों को लेकर रघुनाथ की खोज में चला। घुड़सवारों को पैदल चलने वाले तक पहुंचने में क्या देर लगती है। पीछे से रणवाद और घोड़ों की टपटप सुनने के साथ ही धूल से आकाश को छाया हुआ देखकर रघुनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते ही देखते दुष्ट समीप आ पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, नीच बदमाश, मेरे हृदय धन को चुराकर कहाँ भाग रहा है? इस सुंदरी को छोड़कर यहाँ से तुरंत भाग जा, नहीं तो अभी प्राण खो बैठेगा। रघुनाथ ने देखा उसके पीछे हजारों घुड़सवार हैं। प्रभु की इस नई लीला को देखकर रघुनाथ प्रेम मग्न हो गया और निर्भय नेत्रों से मंत्री पुत्र की ओर देखकर हंसने लगा। अन्नपूर्णा अवश्य ही बहुत डर गई। उसने कहा, पिता मुझे इस दुष्ट के हाथों में सौंपना चाहते थे, अब क्या होगा? इस विपत्ति से कैसे छुटकारा मिलेगा? सती के भयपूर्ण वचनों को सुनकर रघुनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम इतना डरती क्यों हो? तुम नहीं जानती कि श्री जगन्नाथ मेरे प्रभु हैं। यह विपत्ति ही कौन सी है जिसने तुम्हारे साथ मेरे मिलन कराया है? जिसने विष से मरे हुए को जिला दिया, वह इस विपत्ति से भी उद्धार करेंगे। भय और चिंता के मन में स्थान देकर उसे नित्य रक्षक प्रभु का तिरस्कार न करो। इंद्र ब्रह्मा देवांगन सावधान चित्त से जिसके चरण कमल सदा चिंतन करते हैं, उस प्रभु के रहते हमें डर किस बात का है? तुम उसकी लीला देखती ही हो। प्रभु का विचित्र खेल है। रघुनाथ और अन्नपूर्णा में यह बातें हो ही रही थी कि शस्त्रों से सुसज्जित दो राजपूत घुड़सवार घोड़ों को बड़ी ही तेजी से दौड़ाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने आते ही रघुनाथ से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ जाते हो? तुम्हारे साथ यह सुंदरी रमणी कौन है? तुम्हारे पीछे यह सेना किसकी है और क्यों आ रही है? रघुनाथ ने सारी कहानी सुनाकर कहा, भाई मैं तो अनाथ हूँ। मुझे तो एक चक्रपाणी भगवान जगन्नाथ के सिवा अन्य किसी का भी सहारा नहीं है। दूसरा ना कोई मुझे शरण देने वाला है और ना मेरा रक्षक है। इससे व्याकुल प्राणों से उसकी कृपा की बाट देख रहा हूँ। दोनों वीर राजपूतों ने कहा, तुम्हें कोई भय नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, देखे कौन तुम लोग पर आक्रमण करता है। रघुनाथ ने समझ लिया कि यह सब मेरे नाथ का ही खेल है। रघुनाथ और अन्नपूर्णा उनकी छत्र छाया में निर्भय चलने लगे। मंत्री पुत्र की सेना ने देखा, दो राजपूत वीरों से देखते ही देखते लाखों हो गए। सभी वीर रघुनाथ अन्नपूर्णा की रक्षा कर रहे हैं। यह देखकर मंत्री पुत्र और उसकी सेना के सिपाहियों जिधर स्थान मिला उधर ही प्राण लेकर भागे। सर्प को देखकर जैसे मेंढक इधर उधर छिप जाते हैं, उसी प्रकार इस बातों में सारी सेना के लोग भाग गए। अन्नपूर्णा और रघुनाथ सब बातों का कुछ पता ही नहीं लगा। राज्य की सीमा पार करने के बाद दोनों वीरों ने रघुनाथ से कहा, जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, हम लोग जाते हैं, हमें और बहुत से काम हैं। रघुनाथ ने सैकड़ों प्रणाम करके उनसे कहा, वीरों, आज आपकी कृपा से हम लोग दुष्टों के हाथों से बचे हैं और कोई भी हो हमारे जीवन दाता है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। दोनों वीर मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। पता नहीं वे दोनों साक्षात नर नारायण थे या कोई खास विभूतियां थी। रघुनाथ उन्हें पहचान नहीं सका, परंतु उसका वह निश्चय अटल था कि करुणामय जगन्नाथ की कृपा से ही उसकी इस महान विपत्ति से रक्षा हुई। कुछ दिनों बाद दंपत्तिपुरी पहुंचे। भगवान का दर्शन करते हुए उनकी सारी थकावट दूर हो गई। पिता के दिए हुए धन से अन्नपूर्णा ने मंदिर के दक्षिण की ओर एक घर खरीद लिया। उसी में दोनों स्त्री पुरुष सुखपूर्वक रहने लगे। दोनों का काम था कृष्ण कथा कहना, कृष्ण नाम कीर्तन करना, कृष्ण गुण सुनना, कृष्ण प्रेम में मग्न रहना, कृष्ण के नाम पर मतवाले होकर नाचना और आंसू बहाना। भगवान के भाव से ही भक्त का भाव है।
भक्त का भाव हम सब देख नहीं सकते। भगवान के भाव को देखने का सौभाग्य सबको नहीं होता। भगवान अखिल रस मूर्ति है, भाव मधुरिया के भंडार है। इसी से उनके रस में डूबकर, उनके भावों में अपने को भूलकर जब मतवाला भक्त नाचता गाता है, तब उसे देखकर परम पाखंडी की आग भी चौंधिया जाती है, उसके मन प्राण भी पिघल जाते हैं। प्रेम भक्त जब अपने भगवान के मधुर दर्शन करता है, तब वह कैसे सुंदर, कैसे मनोहर दिखते हैं, इस बात का जिसे अनुभव होता है वही जानता है। इस रूप माधुरी की वर्णन वाणी नहीं कर सकता। उस समय भगवान कुछ विलक्षण हो जाते हैं। उस समय काठ, पत्थर या धातु की मूर्ति का भेद प्रेम पूर्वक रस में मधुर मनोहर मूर्ति प्रकट करता है। कभी ऐसी मूर्ति देखने का सौभाग्य हुआ है? यदि नहीं, तो आज मन से, नेत्रों से प्रेमाग्न रघुनाथ को देखे और देखे उसके सामने जगन्नाथ को। एक बार इसे देखकर उसको देखे और उन्हें देखकर इसे देखें। तुम भी नित्य मधुर, नित्य न्यूतन, नित्यान्मय मधुर समुद्र के अताल में तालाब में डूब जाओगे। रघुनाथ कभी नाचता, कभी जमीन पर लौटता है, कभी दोनों भुजाएं उठाकर मर्म की बात मुख भाषाओं में प्रभु को सुनाता है, कभी हंसी और अश्रु से उनसे बातचीत करता है। तात्पर्य यही है कि वह भीतर बाहर से हरिमय होकर हरि क्षेत्र में निवास कर रहा है। सती अन्नपूर्णा भी अपने परम माध्य, परम देवता पति और पति के भी परम पिता सेवा में सदा लगी रहती है। बोलो जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।